नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म से होंगे और जाहिर तौर पर अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप जिस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं उनका नाम है भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम को सिर्फ भगवान श्री राम नहीं कहा जा सकता, उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमेशा मर्यादा में रहते थे, ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी उन्होंने अपनी सीमाओं को पार नहीं किया, ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी भगवान हिंदू धर्म के अंदर हैं उनमें सबसे ज़्यादा मान्यता भगवान जय श्री राम की है। और जय श्री राम कहते हुए हम अक्सर एक दूसरे को संबोधित भी करते हैं, एक दूसरे को प्यार से बुलाते हैं और राम राम जी कहकर बात करते हैं। लेकिन एक शख्स जिसका नाम महंत बजरंग दास मुनि है, मुझे लगता है कि शायद इस शख्स ने अपना आपा खो दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये शख्स एक नकली महंत है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस शख्स को नहीं पता कि जो कुछ उसने बोला है वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और उस सब कुछ जो भी उसने बयान दिया वो सुनने के बाद जाहिर तौर पर आपको शर्म आएगी। आपको लगेगा कि क्या सचमुच कोई शख्स ऐसा महंत हो सकता है, क्या सचमुच कोई शख्स ऐसा संत हो सकता है जिसके हज़ारों लाखों फॉलोअर हैं और वो एक मस्जिद के बाहर पुलिस सुरक्षा के अंदर खड़ा होकर इस बात का दावा करता है, वो ये बात कहता है कि अगर हमारे धर्म की लड़कियों को किसी ने छेड़ा तो मैं उस धर्म के लोगों के घर के अंदर घुस जाऊंगा, उनकी बहू बेटियों को घर से खींचकर बाहर लाऊंगा और फिर उनका रेप करूंगा, फिर उनका बलात्कार करूंगा। आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, ऐसी शर्मसार करने वाली खबर आपको दिखानी ज़रूरी है। आपको बताना ज़रूरी है कि समाज के अंदर जो जहर इस समय भरा जा रहा है वो जहर एक दिन हमें एक दूसरे से लड़वाएगा, एक दूसरे से कटवाएगा, एक दूसरे का शिकार बनाएगा। एक दूसरे के खिलाफ किस तरह का जहर हम यानी अपने मनों के अंदर, अपने दिलों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर भर रहे हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये शख्स खुद को महंत कह रहा है। कौन ये शख्स है, आखिर क्या इसकी पहचान है और आखिर क्यों इसने इस तरह का बयान दिया, ये भी आपको बताएंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं यहाँ कहीं पास में सुअरों का बाड़ा है, जहाँ उस सुअरों के बाड़े में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए सुअरों ने इकट्ठा किया है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सुअरों को कि 2800 जन्म तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारा खतरा अगर अदा करिए हैं तो मैं तुम्हारा पूरा पूरा कर दूंगा। और मैं खुलेआम इन जिहादियों के सुअरों को खुलेआम चुनौती देता हूं कि अगर इज्जत से रहना है तो खैराबाद पर रहिए, क्योंकि अगर श्री रामनगर बनने जा रहा है। जहां जिस सुअर के बारे में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो उस समय उस सुअर के बारे में रहने वाले लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि अल्लाह का नूर नहीं होगा, ये बाबाओं का सुरूर होगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूं, अगर इस कारोबार में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो 10 हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तुम लोग स्वयं हो गए। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुअर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुअर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुअर बाड़ा रहेगा और न लोग रहोगे। देखा आपने, महंत
क्या कोई शख्स को महंत कह सकता है? कोई ये कह सकता है कि एक महंत एक मस्जिद के बाहर खड़ा होकर इस तरह की गीदड़ भभकियां दे रहा है और जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो वो किस तरह से बैकफुट पर आ जाता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तो महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। वीडियो के अंदर शायद आपको उसकी तस्वीर साफ से दिखाई नहीं दे रही होगी। ये इस शख्स की साफ तस्वीर है। नाम है महंत बजरंग दास मुनि और देखिए लोग इस शख्स से इस तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं जैसे इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, इनसे बड़ा कोई महंत नहीं है। और इनकी ताकत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में यूपी के अंदर जो कैबिनेट बनी है उसके अंदर जो मंत्री हैं राकेश राठौर, उनके साथ इनकी तस्वीर है। ये देखिए, ये राकेश राठौर हैं जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं और ये महंत बजरंग दास मुनि हैं। और शायद इसी सत्ता के नशे में इस तरह से चूर होकर महंत बजरंग दास मुनि ये भूल गए कि इस देश के अंदर कानून का राज है। शायद वो ये बात भूल गए कि इस देश के अंदर बीजेपी सरकार का राज है। शायद वो ये बात भूल गए कि सरकार चाहे कोई भी हो लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों ये सब कुछ वो भूल गए, ना जाने क्यों उन्हें ये याद नहीं रहा कि वो जो बयान दे रहे हैं उससे करोड़ों लोग मैं बता रहा हूं आपको कि उनके बारे में क्या कुछ सोचेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, देखिए माफी का ये वीडियो। इस माफी को देखकर आपको पता लग जाएगा कि एक एफआईआर, एक मात्र एफआईआर दर्ज होने पर महंत की टाइम फिश हो जाती है। महंत माफी मांगने पे मजबूर हो जाता है। महंत ये बताता है कि मैं तो महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर वो ये सम्मान पहले करते तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर अगर कोई हमारी बहू बेटियों को छेड़ता है तो इसके लिए दूसरे समुदाय के लोगों से बात की जा सकती है। अगर कोई हमारी बहू बेटियों को छेड़े तो उसके लिए कानून है। अगर कोई बहू बेटियों को छेड़े तो क्या उसी परिवार के, उसी धर्म के लोगों की बहू बेटियों को निकालकर एक महंत रेप करेंगे? क्या ये कहना जायज़ है? शायद बिल्कुल भी नहीं। देखिए महंत का ये वीडियो जिसमें वो माफ़ी मांगते हैं और हवा निकल जाती है उस महंत की जो पहले शेर बना होता है, गीदड़ बनकर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि मैं बेटियों का बहुत सम्मान करता हूं। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है और उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। तो जब यूपी के बीजेपी सरकार ने महंत बजरंग दास मुनि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तो बाबा जी तो शांत हो गए, बाबा जी तो ठंडे पड़ गए, गर्मी उनकी निकल गई, हेंकड़ी उनकी निकल गई, क्योंकि बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही भगवा रंग के कपड़े पहने इस महंत के ऊपर एफआईआर के आदेश दिए। अब बात क्योंकि बीजेपी की हो रही है और करनाल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो करनाल से बीजेपी के जो युवा जिला अध्यक्ष हैं ललित कुमार दाबड़ा, अब से लगभग 56 मिनट पहले उन्होंने ये पोस्ट डाली है। इस पोस्ट को भी पढ़िए और समझिए कि आखिर वो इस पोस्ट से क्या कहना चाहते हैं। ललित कुमार दाबड़ा जो कि यूपी के ना होकर करनाल के हैं, करनाल के बीजेपी के युवा जिला अध्यक्ष है, वो ये कहते हैं कि ये 1990 नहीं 2022 है। डरो नहीं, डर पैदा करो, क्योंकि कायर मनुष्य राष्ट्र और धर्म दोनों पर बोझ होता है। जय श्री राम। अब सवाल यहां पर यह है कि कायर मनुष्य की बात हुई है, मनुष्य किसी भी धर्म का हो सकता है, और ऐसी नकली राष्ट्रभक्ति दिखाते वक्त अगर हर कोई धर्म का व्यक्ति इस तरह से कानून अपने हाथ में लेने लगेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो और चाहे वो ईसाई हो, वो डरने की जगह दूसरे को डराने लगेगा, तो क्या इस देश में कानून का राज रह जाएगा? अरे आपकी सरकार है हरियाणा के अंदर और आप इस तरह की स्टेटमेंट फेसबुक के ऊपर दे रहे हैं, आप इस तरह से पोस्टें डाल रहे हैं और आपको लिखते हुए बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि जब आप इस तरह की पोस्ट डालेंगे तो आप कितने जिम्मेवार हैं, ये दुनिया को पता लग जाएगा। क्या किसी रामायण में, किसी गीता में, किसी महाभारत में, रामचरितमानस में ये बात लिखी गई है कि आपको डरना नहीं है, डराना है? ये हो सकता है कि इन ग्रंथों के अंदर ये लिखा गया हो कि आपको डरना नहीं है, आपको झूठ से डरना नहीं है, आपको सच से डरना नहीं है, लेकिन ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हो सकता कि आपको डरना नहीं है, दूसरे को डराना है। और डराकर आप करेंगे क्या? जब आप किसी को डराएंगे तो सामने वाला भी आपको डराएगा। आप उसकी बहू बेटियों को घर से निकालेंगे तो वो भी आपकी बहू बेटियों को घर से निकालेगा। और जब
दोनों समुदाय या तीनों समुदाय या चारों समुदाय एक दूसरे से लड़ेंगे, बहू बेटियों को घर से निकालेंगे, तो फिर क्या होगा? क्या यह बात शांति से खत्म हो जाएगी? क्या इस बात का अंत यहीं पर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसकी कीमत हमें, आपको, हमारे बच्चों को, हमारे घर की बहू बेटियों को, हमारे बुजुर्गों को, और हो सकता है कि हमें भी चुकानी पड़े। और वो कीमत आपको आपकी जान देकर चुकानी पड़ सकती है, वो कीमत आपको दंगों के रूप में चुकानी पड़ सकती है, वो कीमत आपको समझने के लिए 1984 का वक्त याद करना होगा, क्योंकि तब भी इसी तरह के जहर ने हमें एक दूसरे के कितना खिलाफ कर दिया था, यह आप सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि महंत जी, जब आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे, वहां पर जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी भी यह कल्पना की होगी कि उनका संदेश देने के लिए जो संत, जो महंत, जो बाबा इस समय धरती के ऊपर है, वो इस तरह से दूसरे धर्म के लोगों की बेटी को, बहुओं को ये कहेंगे कि आप उनके घर से निकालिए उनको और उनका रेप कीजिए? मुझे नहीं लगता कि आपकी बात सुनकर भगवान बिल्कुल भी खुश होंगे। मुझे नहीं लगता कि भगवान को ऐसा लगता होगा कि उन्होंने ये संदेश देने के लिए आपको महंत या संत बनाया। इसलिए मेरी आपसे भी ये अपील है कि ना केवल माफी, बल्कि आपको नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। इस समाज को संदेश देना चाहिए कि आप कितना बहक गए थे और बहक कर आपने इस तरह का बयान दे दिया। और आप कैसे महंत हैं जो महंत होकर रेप जैसी घिनौनी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, घिनौनी हरकत करने के लिए कह रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप किसी की बहू बेटी का रेप कर देंगे और कानून चुपचाप आपको देखता रहेगा, तमाशा देखता रहेगा। शायद जिस दिन वो दिन इस धरती पर आएगा, इस देश में आएगा, उस दिन यहाँ पर कानून का राज नहीं, गुंडों का राज होगा। और ये जो शब्दावली आपने इस्तेमाल की, ये किसी महंत या किसी संत की नहीं, बल्कि एक गली नुक्कड़ के टपोरी टाइप के शख्स की हो सकती है, टपोरी टाइप के गुंडे की हो सकती है। किसी महंत और संत की ये शब्दावली नहीं हो सकती। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि आप ये जो आपने भगवा रंग के कपड़े डाले, इनको उतार दीजिए, नेता बनिए, अच्छी नेतागिरी कर देंगे, हो सकता है आपको कुछ वोट भी मिले और सरकार आपको कुछ सुरक्षा भी दे दे। लेकिन इस तरह की बकवास जो आपने की है, जाहिर तौर पर इससे समाज में, खासकर हिंदू समाज में गलत असर जरूर गया है। और हिंदू समाज के लोग, मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बात को सुनकर बहुत खुश होंगे। मेरी आप सभी से अपील, अगर आपको लगता है कि मैंने इस बात को ठीक तरीके से आपको दिखाया, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप महंत से क्या सीख पाए हैं या इन महंत से कुछ सीखना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस महंत का समर्थन करेंगे। वो लोग कतई इस देश के राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, वो लोग कतई श्री राम के भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भक्त उसके होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं और जिन्हें हम फॉलो करते हैं उनकी बात को मानते हैं। और भगवान श्री राम ने कभी ये बात नहीं कही होगी कि आप किसी का रेप कीजिए, किसी के घर जाकर उसकी बहू बेटियों को निकालिए, क्योंकि जाहिर तौर पर धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन कोई भी धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता। और अगर किसी भी धर्म के धर्मात्मा इस तरह की हरकत करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक गली नुक्कड़ के गुंडे टपोरी टाइप के शख्स के साथ होता है। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।